दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टोबाइल की फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करके पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इनरोल नहीं कराए तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। बाकी की अधिक डिटेल आप मुझसे मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर या फिर मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर जाके ले सकते हैं। और इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको इन दोनों ही आईडी पे यहाँ पे मिलने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जिसको कि हम बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके लगभग प्राइजेस अगर इस व्हाइट लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी करेंटली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी इस जो हमारी व्हाइट लाइन इसके ऊपर आके क्लोजिंग दी जाए। और आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे भी करके 9300 के लेवल को तोड़ें और इसके ऊपर आके क्लोजिंग दें। बाकी अगर बिटकॉइन को यहाँ से 10K के मूवमेंट तक जाना है तो 10K के लिए उसको ये वाला जो लेवल है लगभग 9600 9550 के आसपास का ये तोड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक बिटकॉइन 10,000 के पास यहाँ पे नहीं जा सकता है। अब ये फॉलिंग वेज का बेसिकली एंड दूर हो सकता है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि फॉलिंग वेज के अंदर जब तक प्राइस हमारा मोमेंटम ले रहा है, हो सकता है एक बार यहाँ पे पुश करने के बाद वापस से प्राइस एक बार नीचे की तरफ 8500 ड्रॉप करें और उसके बाद यहाँ से फिर पंप करने की कोशिश करें, या फिर प्राइस यहाँ से सीधे ब्लास्ट करके निकल जाए। तो इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जुलाई का मंथ यहाँ पे चालू हो चुका है, तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जुलाई के एंड से पहले हमें एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट स्टिल जब तक प्राइस इस वाले ऑरेंज लाइन के ऊपर है हम लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये वाली ब्रेक होती है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। स्टिल अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करता हूँ, सॉरी वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, जो कि हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहता है और मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर अपने पॉइंट्स को स्टेब्लिश करना चाहता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर की तरह अगर ट्रीट नहीं भी करते हैं तो आप इसको यहाँ से एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ले सकते हैं, जिसको कि मैं डार्क लाइन से तो नहीं, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थोड़े से लाइट लाइन से ले लेते हैं। अगर ये वाली भी लाइन आपको अलग से ना दिखे तो हम इसको थोड़ा पिंक लाइन के इसमें ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो लगभग यहाँ से जो ब्रेकआउट हो रहा है ये आपकी हाइट आ रही है 9580 की, जो कि ऑलमोस्ट आपका ब्लू वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन दोनों को यहाँ पे ब्रेक कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि मार्केट यहाँ पे किस तरह बिहेव करता है और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आती है। अगर आप लॉन्ग में तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। वीकली क्लोजिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी जिसके बारे में हमने बात करी थी, लेकिन आज सुबह यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, मैं सबको हाइड कर देता हूँ। तो मंथली क्लोजिंग को अगर मैं बात करूँ तो मंथली क्लोजिंग वैसे तो इनडिसीजन ही यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन यस क्योंकि इस बार इसके नीचे क्लोज हुई तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी यहाँ पर बियरिशनेस ज़्यादा है। और स्टिल मैं बोलूँगा कि अभी भी हम लोग इस वाले जो पोर्शन था पिछला उसके ऊपर क्लोजिंग करिए, और 3 महीने की जो हमारी कैंडल क्लोज हुई होगी वो भी ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हुई हो तो वो ज़्यादा बेटर है, जिसको फिलहाल में तो हम अभी चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसका चार्ट जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर मार्केट से मार्केट ऐसे अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है तो हमें एक नया मोमेंटम मिलेगा। बट मंथली के हिसाब से भी 2 मंथ बुलिश थे, अगर एक मंथ थोड़ा सा बियरिशनेस है तो ये वाले मंथ में हमें पता पड़ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या राउंड अप लेने वाला है। और इस पोर्शन की अगर बात करें तो लगभग अब यहाँ पे आधा साल बीत चुका है 2020 का, आधा साल बाकी है, तो आधे साल के अंदर हम लोगों को कुछ अच्छे गेन्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलने चाहिए।
वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ वन डे के हिसाब से प्राइस की, तो वन डे के हिसाब से प्राइस अभी ठीक ठाक चल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन की, तो जैसे मैंने कहा था ये सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस बाउंस करता है। तो अब हमें कल सुबह एटलीस्ट क्लोजिंग $9350 के ऊपर चाहिए। अगर उसके ऊपर कल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर से जो प्राइस है वो ईएमए रिबन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से हमें वापस एक अप मोमेंटम मिल सकता है। और जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा $8900 के लेवल को, तो फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस में कुछ क्रैशेस यहाँ पे हो सके। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा बिटकॉइन का चार्ट था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर गैप की। तो यहाँ पर कोई भी गैप अभी देखने को नहीं मिल रही है। और आज के हिसाब से बात करी जाए तो आज वेडनेसडे, तो अभी 2 दिन का और टाइम बाकी है सीएमई फ्यूचर गैप्स में। तो 2 दिन तक अभी ये चलने वाली, तो अभी हमें और कोई गैप देखने को नहीं मिलेगी। एंड स्टिल यहाँ पे भी कोई खास गैप नहीं है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस अभी स्टिल एक फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। आप अगर इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो आप इसको चाहे चैनल में डाल लीजिए या फिर आप इसको एक फॉलोइंग वेज समझिए, तो यहाँ पर ये एक बुल फ्लैग की तरह काम कर सकता है। और अगर डोमिनेंस यहाँ पे पंप स्टार्ट करता है तो लगभग हम डोमिनेंस को 66.32 तक देख सकते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो डोमिनेंस पे कोई खास असर नहीं है, वो अभी भी सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। और जब तक इसका 65.64% के ऊपर बैठा है तब तक यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिलने वाला है। पर वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो मुझे यही देखना है कि अब यहाँ पे जो ब्लास्ट है वो किस डायरेक्शन में होता है। जिस भी तरफ ब्लास्ट होगा उस तरफ हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन दोस्तों हमारे पास है इथेरियम। और इथेरियम के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इथेरियम में यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो लगभग इथेरियम हम लोगों को प्राइस वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पे लगभग 244 के आसपास का एक टारगेट दे सकता है। प्राइस को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, सॉरी जो लाइन है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा भी मूव करके इस तरह देख सकते हैं। तो फिलहाल में हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम के अंदर अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और अगर इथेरियम का यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट हो जाता है तो जो हमारा टारगेट है लगभग $244 के आसपास से लेकर अपसाइड में बात करें तो $247 का, वहां तक प्राइस पंप कर सकता है। क्योंकि अभी हमने इसका सिनेरियो चेंज करा है, वॉल्यूम यहाँ पे ठीक ठाक है, तो हम लोगों को चीज़ें जो है मोमेंटम करते हुए मिल सकती हैं। एंड इसके साथ अगर ईएमए रिबन की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है $230 पे। अगर ये ब्रेक होके आज या फिर हम कह सकते हैं कल सुबह जो क्लोजिंग होने वाली है 5:30 बजे उस पर हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में भी ले सकता है। इसके साथ दोस्तों चलते हैं हम लोग सीधे मंथली कैंडल पे, क्योंकि सभी की आज मंथली कैंडल क्लोज हुई है तो वो भी थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मंथली कैंडल है वो बुलिश है, पिछली वाली जो दोनों कैंडल है उससे ऊपर ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि यस इथेरियम ज़्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। और मंथली के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हो रहा है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए भी हमें अवेयर यहाँ पे रहना चाहिए। तो आप जाके चार्ट्स पे थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉइन है लाइट कॉइन। सबसे पहले मंथली से बात करते हैं तो मंथली कैंडल इसका कुछ मुझे खास नहीं दिख रहा है, लेकिन यह है कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि इस कैंडल को ब्रीच करके प्राइस नीचे चले जाए। तो अगर यहाँ से प्राइस का मोमेंटम अपसाइड लेना स्टार्ट करता है तो हमें एक नया जर्नी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि अपने हाई जो कि $142 था उसको कंप्लीट करने के लिए मंथली में आप जा सकता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद से फिर आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में लाइट कॉइन के, तो 4 आवर में जो कल हमने सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करा था उसके ऊपर अभी प्राइस थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है। एंड स्टिल अगर यहाँ पे भी हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये वाला जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन है, ये वाला ये अभी यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है ये वाले पैटर्न को, तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि लाइट कॉइन लगभग $43.35 तक यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो आपको इसके ब्रेक का वेट करना होगा। वॉल्यूम फिलहाल में इसमें नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। अगर वॉल्यूम नहीं आती तो फेक आउट हो सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है तो प्राइस में कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिलेगा। नेक्स्ट कॉइन दोस्तों हमारे पास है चेन लिंक। और कल भी मैंने कहा था चेन लिंक बुलिश है, ये जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता और इस वाले बॉक्स यानी कि 2 कंडीशंस थी तो तब तक हम लोग बुलिश रह सकते हैं। और अगला टारगेट हम 4.8 तक रख सकते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे सेम होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है BNB USD। BNB USD में भी हमारे पास जो बॉटम पॉइंट था वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि ये अभी हमारे पास एक बेस है जहाँ से कि प्राइस बाउंस करा है। हालांकि मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि हम $15.9 या $16 के बाद ही इसमें एंट्री करें, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले। और ये जो डाउन ट्रेंड बहुत समय से चलता आ रहा है ये यहाँ पे टूटेगा और इसके बाद फिर हम अगला टारगेट लगभग $16.9 के आसपास यहाँ पे रख पाएंगे। लेकिन इससे अभी जो प्राइस में रिकवरी है वो अच्छी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको भी सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी
की, जो कि है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जो ब्लास्ट हुआ है फिलहाल में, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर उसकी हाइट लगभग 15.9 के आसपास आ रही है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है, ये है दोस्तों ऑन्टोलॉजी फिलहाल में नीचे गिर गया था, तो इसकी हाइट तो इसने कंप्लीट कर ही ली होगी, जो कि यहाँ पे ट्रायंगल था। अगर इसकी हाइट के हिसाब से बात करें तो लगभग थोड़ा नीचे आना चाहिए था, बट प्राइस वापस से रिट्रेस कर गया अप साइड में। तो अगर वापस प्राइस किसी भी कंडीशन में रिट्रेस करके 0.60 यूएसडी के ऊपर आता है तो फिर से हम लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 0.66 के आसपास तक। बाकी अभी बेस ये हमारे पास 0.54 है, ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगला दोस्तों कॉइन है हमारे पास एक्सआरपी ने थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी है, बट स्टिल ये जो कल मैंने लाइन लगाई थी जिसको कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर का कर देता हूँ, तो ये लाइन ब्रेक होना तो इंपॉर्टेंट है, जो कि 0.18 है। ये ब्रेक करने के बाद हम टारगेट 0.19200 के आसपास तक यहाँ पे रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है यहाँ पे नियो फिलहाल में वापस अपने रेस के अंदर आता हुआ लग रहा है, बट ये वाला चैनल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। और ये वाला चैनल ब्रेक होने का पहला जो टारगेट हम लेके चल पाएंगे वो है $11.12 का। बाकी बेस इसके पास है ऑलरेडी, अब जब तक ये बेस टूटेगा नहीं तब तक आपको टेंशन की लेने की कोई जरूरत नहीं है। और डिप्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो उसको आप थोड़ा सा ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ईओएस भी वापस से अंदर आ गया है, जैसे कि एक्सआरपी आया था, तो यस पॉसिबिलिटी है सिनेरियोस में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर गया है। अगर कल की क्लोजिंग हमें $2.4 के आसपास है उसके ऊपर देखने को मिल जाती है यूएस के अंदर, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 2.488 के आसपास लेके चल सकते हैं, या फिर हम ऊपर का टारगेट 2.59 भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। बट फिलहाल में इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन कल यहाँ पे क्रिएट होती है। अगला दोस्तों हमारे पास कॉइन है वजीरेक्स कॉइन। इस वाली कह सकते हैं जो बेस है वहाँ से बाउंस हुआ है, और इस वाले फॉलिंग वेज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कुछ भी मेजर क्रैशेस हमें देखने को मिलते हैं तो हमारे पास नीचे का लेवल रेडी है। अपर साइड में भी मैं आपको बता दूं तो अपर साइड में हम लोगों को इस लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, जो कि 0.13500 या 0.14 आप समझ सकते हो, ताकि फिर हम आगे के टारगेट 0.16 और 0.2021 तक यहाँ पे ले जा सकें। अगला और दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट सेकंड कॉइन है वो है दोस्तों तेसोस, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक पैटर्न है ट्रायंगल तरीके का, थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्टर्ब हुआ है पैटर्न, बट स्टिल ओके, अभी भी ये फॉर्मेशन के अंदर है। और इसके हिसाब से अगर हम लोगों को यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करें तो 3% के आसपास का गेन मिल सकता था, जो कि 2.4 तक यहाँ पे जा सकता है। तो इसके ऊपर पे आपको थोड़ी सी नजर रखना है। इसमें भी वॉल्यूम अभी फिलहाल में आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो विक्स है या जो कैंडल्स आ रही है बिल्कुल भी फेक नहीं है, और स्टिल अभी मोमेंटम अपसाइड में आ चुका है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस को ऊपर करते चलो, सबसे बेस्ट तरीका है लॉस से बचने का। लास्ट और दोस्तों जो लास्ट कॉइन है वो है बिटकॉइन कैश। एंड बिटकॉइन कैश का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोगों को प्राइस वापस इसके अंदर आना जरूरी है, यानी कि $230 के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम वापस यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। हालांकि अगर आप बॉटम में बाय कर चुके हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम फोकस या फिर आप एकदम श्योर होना चाहते हैं बिटकॉइन कैश के ऊपर, तो मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर आने का वेट कर सकते हो, और उसके बाद ही फिर आप अपनी जो डिसीजन है उनको यहाँ पे भी ले पाओगे। तो बस दोस्तों सारे कॉइन हो चुके हैं, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है पुंडी एक्स की तरफ से, और अमेरिकन जो कंपनी है जिसका नाम है पेपाल, जिसका नाम हम भी बहुत टाइम से यहाँ पे सुन रहे हैं, उसने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पुंडी एक्स ने उसका टाई अप कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि पुंडी एक्स ने पेपाल को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है अपने एक्सपोस डिवाइस के अंदर। एक्सपोस डिवाइस वो होता है पॉइंट ऑफ सेल वाले, जहाँ पे कि हम अपने कार्ड जाके स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पे पेपाल ऐसा पहला मोबाइल पेमेंट गेटवे यहाँ पे बन जाता है जो इंटीग्रेट हो गया है एक्सपोस के अंदर, और ये 30 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होगा, जहाँ पे कि फंड का जो प्रोसेसिंग पेमेंट है वो यहाँ पर पेपाल के थ्रू होने वाला है। तो पेपाल का एक अच्छा यूज केस निकल के आया है पुंडी एक्स के साथ, लेकिन अब ये देखना होगा कि पुंडी एक्स का जो यूज केस है वो कितनी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, कितने बड़े स्केल पे कर रही हैं, वो इसके एडॉप्शन के अंदर हेल्प यहाँ पे कर सकता है। बट ये पेपाल के थ्रू करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे पेपाल को यूज करते हैं, और ये इंटीग्रेशन एक बहुत हेल्प यहाँ पे कर सकता है पुंडी एक्स को ग्रो करने में। अगली दूसरा पे खबर आ रही है तेतर की तरफ से। तेतर हम सभी को पता है कि यहाँ पे बन चुका है स्टेबल कॉइन का राजा, और फिलहाल में यहाँ पे $10 बिलियन का भी जो इसका मार्केट कैप है वो यहाँ पे पार हो चुका है। फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ कॉइन मार्केट कैप को, तो आपको देखने को मिल जाएगा जो तेतर है वो तीसरे नंबर पर बाकायदा बना हुआ है बहुत टाइम से, जब से उसने XRP को पीछे करा है, और अभी यहाँ पे 9.2 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है, जो कि अभी 10 बिलियन था सुबह के आसपास, या हम कह सकते हैं कल के आसपास, जो भी आप स्पाइक इस चार्ट में देख पाएंगे। फिलहाल में थोड़ा सा मार्केट कैप इसका गिरा है,
तो ऑब्वियसली जो पैसा है वो तेतर में से निकल के कॉइन्स के अंदर यहाँ पे जा रहा है। लेकिन तेतर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो आई थिंक ये बिटकॉइन को भी पार कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नंबर 1 पर नहीं आ सकता, बट ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसका मार्केट कैप बढ़ेगा तो कॉइन मार्केट कैप में ये रैंकिंग को चेंज कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल में कोई खतरा नहीं, क्योंकि मार्केट कैप अभी अगर देखा जाए बिटकॉइन या तेतर का तो वो ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं है, बट इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि तेतर की सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है मार्केट की सिचुएशन को। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि हमारे एक दोस्त है जिनका नाम है 100 ट्रिलियन, जिनका एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने यहाँ पर प्लान बी करके, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो एक नया मॉडल उन्होंने लॉन्च करा था, पहले S2F मॉडल था और उसको फिर यहाँ पे अपग्रेड करके जो मॉडल लेके आए थे वो था S2FX मॉडल, जिसके अंदर की जो बाकी असेट्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या जो भी हमारे हायर लेवल के प्रोडक्ट्स हैं अभी की क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप के ऊपर, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 288K यानी कि $2,78,000 के आसपास उन्होंने बताया था कि जो अगला बुल रन यहाँ पे आएगा उसके अंदर ये प्राइस यहाँ पे जा सकता है, और ये मॉडल इसी चीज़ को प्रिडिक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इन्होंने वही चीज़ बताया कि बिफोर द एंड ऑफ 2020 या फिर हम कह सकते हैं कि अगली हाल्फिंग तक यहाँ पे जो प्राइस है वहाँ पे 2,88,000 बिटकॉइन का होना चाहिए, जो कि इस मॉडल के हिसाब से चल रहा है। और अगर आप इस मॉडल के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वॉलेट जो डॉट्स आती हैं, इसके बाद जो ये रेड डॉट्स प्रिंट होना चालू होती है मार्केट के ऊपर, ये इंडिकेट करती है कि हम लोग एक नए बुल मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अभी करेंटली का सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास दूसरी रेड डॉट आ चुकी है। पिछली रेड डॉट मई के अंदर आई थी, जिसको भी मैंने कवर करा था, एंड दूसरी रेड डॉट अभी हमें जुलाई में देखने को मिली है, जो कि इंडिकेट करेगी कि हम लोग अभी भी बुल मार्केट में आ चुके हैं और अब यहाँ से जो प्राइसेस है वो स्पाइक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आपका कह सकते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट आता है वो आपका येलो कलर के आसपास आता है, तो वहाँ तक आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, येलो ग्रीन कलर के आसपास तक, एंड उसमें हमें वहाँ पे निकलना होगा। तो फिलहाल में जब तक रेड डॉट्स चल रही हैं हम लोग एक अप ट्रेंड में रहेंगे, धीरे से ऑरेंज होगी, फिर यहाँ पे येलो ग्रीन करते करते ये नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे चली जाएंगी। इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बताया कि बिटकॉइन को इस मंथ यहाँ पे 12,000 के मार्क तक हिट करना चाहिए, क्योंकि पिछले जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे देखा गया कि 30% का सॉलिटरी हमें मंथली गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पर आप बिटकॉइन का मंथली गेन देख सकते हो। इसके हिसाब से ऑब्जर्व करा जाए तो ये वाला मंथ थोड़ा सा नेगेटिवली था, तो यहाँ पर अब हम लोगों को या कह सकते हैं जो मई मंथ था वो इतना ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा कम रिटर्न है। तो इस महीने में एक 30% का स्पाइक मिलना चाहिए मार्केट के अंदर, जो कि बिटकॉइन के प्राइसेस को लगभग $12,000 में यहाँ पे ले जा सकता है। तो देखते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल होती है कि नहीं। फिलहाल तो हमें वो फॉलिंग एज पे ध्यान रखना पड़ेगा, और 10K और 10.5K के ये दो लेवल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस के दोस्तों पे 3 साल पूरे होने पे, या हम कह सकते हैं बाइनेंस की एनिवर्सरी पे, जो ट्विटर है उसने यहाँ पर एक थर्ड ब्रांडेड इमोजी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है BNB के लिए, और सीजेड ने इस चीज़ को डाल के बताया कि यस वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश है। तो जैसे कि हम लोग अब पहले डालते थे हैशटैग बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का ये पूरा का पूरा लोगो आ जाता था। अब ऐसे अगर आप ट्विटर पर हैशटैग BNB डालते हैं तो आपको BNB भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये 202 चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको किसी भी कॉइन को डिनोट करना हो तो आप हैशटैग बिटकॉइन लिखेंगे तो बिटकॉइन का इमोजी आएगा, हैशटैग BNB लिखेंगे तो BNB का इमोजी भी आएगा। और ये एक दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्विटर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फास्ट एडॉप्शन कर रहा है। और अगर ऐसे बहुत सारे मेजर जो कॉइन्स हैं अगर उनके इमोजीज आ जाते हैं तो फिर आप सभी को पता है कि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्विटर के ऊपर खतरनाक तरीके से एक्टिव रहते हैं। और इन सब की नज़र में अगर ये चीज़ें आती हैं, जब ये रैंक करेंगी ट्विटर के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो मार्केट है वहाँ पे फ्लरिश हो सकता है। और कहीं ना कहीं नज़र जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बिटकॉइन के तरफ से। आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन के एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड में वो यहाँ पे रेट को कट कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड जिम्बाब्वे जैसा हो सकता है, यानी कि वो ये बात बोले तो हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सभी सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया में वो अपने जो रेट्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट को लो करते जा रहे हैं, और फिएट करेंसी का जो सप्लाई है वहाँ पे स्काई रॉकेट कर रहा है। अभी अगर बात करें 2020 में तो 84 वर्ल्ड्स ने 118 सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करा है। और यहाँ पे जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट करने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ताकि लोगों को वो ज़्यादा उधार दे सकें और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा मनी हो, ताकि वो जाके मार्केट में स्पेंड करें, और मार्केट के अंदर जो डिमांड गायब हो जाती है ऐसे सिनेरियोज में उसको वापस से रीजनरेट यहाँ पे करा जाए। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि कौन सी कंट्री ने कितना यहाँ पे स्पेंड करा है, फिर कितने बेसिस पॉइंट या फिर कितने पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिवली उसको इफेक्ट करा गया है। सबसे ज़्यादा तो अर्जेंटीना है -700। और अगर मैं यहाँ पे इंडिया को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर हमें इंडिया यहाँ पे मिल जाता है
तो लेट्स सी कि इंडिया ने, यस, इंडिया जो है वो -115 बेसिस पॉइंट अभी तक उसने यहाँ पे कट कर चुका है। और यहाँ पे अभी इंडिया का जो लेवल है वो ठीक है, 4% के आसपास है। लेकिन जैसे मकाओ है 0.86, इजराइल है 0.10, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका लेवल कम होते जाएगा उतने चांसेस इनके बढ़ जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाए हाइपर इन्फ्लेशन के। तो या इससे आप एक अच्छा आइडिया लगा सकते हो। बाकी इसकी जिसने भी रिसर्च करी है चार्ली बिलेरो, तो उनको इस चीज़ का क्रेडिट यहाँ पे जाता है। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि कल हमारे इंडिया में हुआ था एक सर्जिकल स्ट्राइक, डिजिटली हम उसको कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। साथ ही साथ हम बात करें तो टिकटॉक के, यस। तो यहाँ पे दोस्तों आज एक और शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि चाइना का, आपने वो एक लाइन तो सुनी होगी, अगर चाइना का माल चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। तो यहाँ पे बात हो गई अब गोल्ड के बारे में। तो 83 टन, नॉट 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इट्स 83 टन फेक गोल्ड बार यहाँ पे मिले हैं, जो कि करीबन 2.8 बिलियन या के यहाँ पे आप कह सकते हैं फिर 2 बिलियन के लोन यहाँ पे दिए गए हैं चाइना के अंदर इस चीज़ में। सिंपल सी चीज़ है कि चाइना ने यहाँ पे गोल्ड को भी फेक बना दिया, यानी कि नकली बना दिया, और ये सिर्फ यहाँ पे शाम तक ही चल पाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गोल्ड इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से यहाँ पे शेक हो गई इस न्यूज़ के बाद से, जब से 83 टन ऑफ जो फेक गोल्ड है वो यहाँ पे पता पड़ा कि ऐसा कोलेट्रल रखा गया था 20 बिलियन युआन 14 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है वुहान के अंदर उनके लिए। और ये अगर इसकी टोटल बात की जाए तो 22% चाइना का एनुअल गोल्ड का प्रोडक्शन इतना है, और 4.2% गोल्ड का रिजर्व जो चाइना के पास है 2019 का उसका है। और किसी की गोल्ड रिजर्व पे इफेक्ट पड़ना, यानी कि उसकी कंट्री की जीडीपी पे, उसकी कंट्री की इकोनॉमिकल स्टेट्स पे फर्क पड़ना यहाँ पे होता है। यहाँ पे बात करें तो 83 टन के जो है यहाँ पे गोल्ड के ऊपर लोन भी बांटे गए, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप ये चीज़ समझ लो, जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे फेक गोल्ड बनाया और उसके ऊपर यहाँ पे लोन भी ले डाला। तो ये जो लोन था ये करीबन 20 बिलियन युआन का था, जो कि 2.8 बिलियन के थे। और ये चीज़ें पिछले 5 साल से चल रही हैं, और पता नहीं यहाँ पे कैसे नकली गोल्ड को असली समझ के बेचे जा रहे हैं। तो जब भी आप सोना खरीदने जाते हो तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि चाइना का माल ना हो, वरना चाइना यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो गोल्ड के पीछे रहते थे करते थे, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गोल्ड को भी फेक बनाया जा सकता है। और पिछले 5 साल से चाइना जैसा देश बुद्धू बन गया, तो फिर बाकी देश तो ठीक ठाक ही लेवल पे यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ों को रखती है। मतलब आप देखोगे तो सभी चीज़ों के क्लोन उनके पास है, सभी चीज़ों की चीज़ें उनके पास है, तो वो किसी भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देते। और ऐसे में ये सब चीज़ें हो जाना मतलब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे चाइना पे भी उठता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ अगर आप हैं, बिटकॉइन आपके पास है, तो बिटकॉइन को कोई भी यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके कोड को चेंज करना इम्पॉसिबल है आज की डेट में, और आने वाले फ्यूचर में ये और ज़्यादा टफ हो जाएगा। एंड जो 21 मिलियन बिटकॉइन है, इसका जो सत्य है वो कोई भी यहाँ पे नहीं बदल सकता, और ना ही कोई भी बिटकॉइन को फेक बिटकॉइन बना के कॉपी कर सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद हो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे मिल सके। तो बस दोस्तों मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।